मिस्र का अजीम महल रोशनियों से जगमगा रहा था। ऊंची दीवारें, चमकते सुतून, गुलामों की कतारें, और इन सब के दरमियान एक नौजवान मजबूत कदमों से चल रहा था। वो मूसा थे, वही बच्चा जिसे दरिया ने बचाया, वही जिसे आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने पाला, और वही जिसे अल्लाह ने नबुवत के लिए चुना था, लेकिन अभी पर्दा बाकी था। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे, कद बुलंद, जिस्म मजबूत, चेहरा रोशन, आवाज़ में रोब और दिल में नरमी। महल में सब इन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे, मगर उनका दिल बनी इसराइल के मजलूम लोगों से जुड़ा हुआ था। वो महल में थे, मगर दिल उनके गुलामों के साथ धड़कता था। मिस्र की गलियां, जुल्म का बाजार गरम। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम महल से बाहर निकले। गर्मी तेज थी, गुलामों की चीखें फिजा में गूंज रही थीं। क़िब्ती, मिस्र के कबीले बनी इसराइल पर बेरहमी से जुल्म करते थे। उसी दिन एक गली में एक बनी इसराइली चीख कर मदद मांग रहा था। ए मूसा, मेरी मदद करो, ये क़िब्ती मुझे मार डालेगा। क़िब्ती ताकतवर, गुस्से वाला, बेरहम आदमी था। वो बनी इसराइली गुलाम को मक्के और लाठी मार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले थे, मगर बनी इसराइली उनके भाई थे, ईमान के दर्द के। वो आगे बढ़े। क़िब्ती और मूसा अलैहिस्सलाम का सामना, वो हादिसा जिसने शाम की खामोशी तोड़ दी। इस पर हाथ हल्का रखो, मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त आवाज़ में कहा। क़िब्ती हंसा, कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? मैं फ़िरौन के लोगों में से हूँ। क़िब्ती ने बनी इसराइली को मज़ीद मारने के लिए हाथ उठाया, और मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। इन्होंने आगे बढ़कर क़िब्ती को एक घूंसा मारा, सिर्फ रोकने के लिए, सिर्फ दिफा में। मगर वो घूंसा क़िब्ती की जान ले गया। वो ज़मीन पर गिरा, और गली मौत की खामोशी से भर गई। बनी इसराइली हका बका रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हैरत, तकलीफ़ और खौफ उतर आया। वो बोले, ये शैतान का काम था, मैंने किसी का कत्ल कसदन नहीं किया। दिल बेचैन हो गया, कदम लरज़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की रात, खौफ, फ़िक्र और अल्लाह से गुफ्तगू। रात होने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनकी निगाहों में परेशानी थी। वो अपने रब से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैंने नादानी में ये काम किया है, मेरी मदद फरमा, मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन मिस्र की फ़िज़ा बदल रही थी। क़िब्ती का ख़ानदान ताकतवर था। फ़िरौन के दरबार में खबर पहुंच गई, क़िब्ती को कत्ल करने वाला शख्स मूसा है, और हुक्म जारी हुआ, सुबह होते ही मूसा को गिरफ्तार करो। अचानक एक मोमिन शख्स का आना, वो मदद जो अल्लाह ने भेजी। सुबह का वक्त था। मूसा अलैहिस्सलाम शहर में छपकर चल रहे थे। इन्हें अंदाज़ा था कि कुछ होने वाला है, मगर क्या? अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया, सांस फूला हुआ, चेहरे पर खौफ। ये वही शख्स था जिसे कुरान मोमिन और फ़िरौन कहता है। फ़िरौन के घराने में था, मगर दिल अल्लाह पर ईमान रखता था। वो मूसा के करीब आकर बोला, ए मूसा, दरबारी लोग तुम्हारे कत्ल का फ़ैसला कर चुके हैं। बेहतर ये है कि फ़ौरन निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। मूसा का दिल धड़क उठा। ये अल्लाह की तरफ से रास्ता खोल दिया गया था। मिस्र से फ़रार, वो सफ़र जिसने तकदीर बदल दी। मूसा अलैहिस्सलाम बग़ैर सामान, बग़ैर खाने, सिर्फ ईमान और अल्लाह के भरोसे पर मिस्र से निकल पड़े। पीछे महल, पीछे वो ज़िंदगी जिसमें पलकर बड़े हुए, पीछे वालिदा जैसी आसिया, पीछे हर याद, हर रिश्ता, और आगे सिर्फ सहरा, गर्मी तेज़, रेत गरम, कदम ज़ख्मी, मगर दिल में एक ही दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। वो कई दिन चलते रहे। प्यास, भूख, थकावट, सब हद पार कर गए। कभी दरख्त के साए में बैठते, कभी रेत पर गिर जाते। उनके पास ना खाना, ना पानी, ना जूते सलामत, लेकिन अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। मदीन के दरवाज़े, एक नई ज़िंदगी का आगाज़। कई दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार पहाड़ों के दामन में एक हरा मंजर सामने आया। ये मदीन था, वो शहर जहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सुकून लिखा था, जहाँ एक नबी उनका इंतज़ार कर रहे थे, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम शहर के करीब एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ लोग पानी भर रहे थे, भीड़ भाड़ थी, मजबूत चरवाहे, जानवर, हानकने की आवाज़ें, और इस भीड़ से दूर दो लड़कियां शर्म से एक कोने में खड़ी थीं। जानवर उनके काबू में मुश्किल से थे। ये मंजर मूसा की निगाह में ठहर गया।
दो लड़कियों और मूसा अलैहिस्सलाम का मदद का हाथ। मूसा करीब गए, पूछा, तुम दोनों क्यों दूर खड़ी हो, कुएं पर क्यों नहीं जाती? लड़कियों ने सर झुकाकर कहा, हम मर्दों के बीच नहीं जा सकती, हमारा बाप बूढ़ा है, हम जानवरों को संभाल भी लें, मगर धक्का देकर पानी भर नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया, वो खुद थके हुए भूखे मुसाफिर, लेकिन दूसरों की मुश्किल बर्दाश्त ना हो सकी। इन्होंने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से हटाई जाने वाली पत्थर की चट्टान को हटाया और लड़कियों के जानवरों के लिए पानी भर दिया। लड़कियां शक्र-गुजार नजरों से देखती रह गईं। दरख्त के नीचे बैठकर मूसा की दर्द भरी दुआ। गर्मी बहुत थी, मूसा थक कर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। पीठ में कई दिनों की भूख, दिल में तन्हाई और होंठों पर बस एक दुआ, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तो मेरी तरफ नाज़ल करे, मैं इसका ज़रूरतमंद हूँ। ये दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे टूटी हुई और सबसे कबूल होने वाली दुआ थी। लड़कियों की वापसी और तकदीर का पलट जाना। जब लड़कियां घर पहुंचीं, बाप ने हैरत से पूछा, आज तो जल्दी आ गईं? इन्होंने बताया, एक अजनबी आदमी ने हमारे लिए पानी भरा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम फौरा समझ गए, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता, इसे बुलाओ। लड़कियों में से एक, बेहद हिया वाली, आई और आहिस्ता से बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम इसके साथ चलने लगे और यूं तारीख का एक नया बाब, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम भूखे मुसाफिर थके हुए अल्लाह के हुक्म से एक ऐसे घर पहुंच रहे थे जहां इन्हें सुकून, रिज़्क़, इज़्ज़त, मोहब्बत और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ मिलने वाला था। ये सफ़र हादसे से शुरू हुआ था, मगर मंजिल अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रखी थी।